नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दिवशास्त्र गुरु को बारंबार। पूज्य बहन श्री के वचनामृत पे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं। बहन श्री ने जो प्रैक्टिकल विषय को खोला है, प्रयोगात्मक विषय बहन श्री ने खोला है। जो स्वयं प्रयोग करते हैं वो प्रयोग को खोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि किस तरह से पुरुषार्थ की कला क्या है। कला आवे तो पुरुषार्थ सरल हो जाता है, उलझन मिट जाती है। जो उलझन रहती है ना कि हमें समझ नहीं आता है, तो ये उलझन मिट जाती है। इसलिए कल ये बात चली थी कि पुरुषार्थ करवानी कला सूझी जावे तो मोक्ष तो मार्ग नहीं मुझवन टली जाए। पछी कला कमाए धन धन्य कमावे धन रड़े तो ढगला थाय। तेम आत्माना पुरुषार्थ करवानी कला આવી ગઈ એટલે કોઈ વાર તો અંતર ઢગલા ને ઢગલા થઈ જાય અને ક્યારેક સહેજ એમ હોય તેમ રહે છે। तो कल बहनसी ने पुरुषार्थ की कला बताई कि पुरुषार्थ करने की कला क्या है। जिसको ये कला समझ में आए ना, जिसको स्वभाव समझ में आ जाए कि मेरा ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान स्वभाव में निरंतर जानना चालू है, और ये जानना जहां से आ रहा है वो ज्ञान जाननहार की प्रसिद्धि करता है, तो सब समय उसकी ये कला चालू रहती है। कोई भी कार्य करते हुए उसको पता रहता है। जब अपने साथ बैठता है, उपयोगवान में लग जाता है, तो ढगला ने ढगला बोले आनंद 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 बहने लगता है। और ऐसे कोई भी कार्य करते हो तो, लेकिन ये पुरुषार्थ की जिसको कला आ गई उसके तो चालू ही रहता है ना। ये कल हुआ था, अभी आज 10 नंबर का कि અમે બધાને સિદ્ધપણે જ દેખીએ છીએ, અમે તો બધાને ચૈતન્ય જ દેખી રહ્યા છીએ, કોઈને અમે રાગદેશ વાળા દેખતા જ નથી। એ ભલે ને પોતાને ગમે તેવા માનતા હોય, પણ જેને ચૈતન્ય આત્મા ઉઘડ્યો છે તેને બધું ચૈતન્યમય જ ભાસે છે। क्या कहा है? અમે બધાને સિદ્ધપણે જ देखिए છીએ। क्या कह रहे बेंसरी कि हम तो सबको सिद्ध रूप सिद्धपने देखते हैं। सबको सिद्ध समान सदापद मेरो और सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे देखता है। तो बोले हम तो सबको सिद्ध जैसे ही देखते हैं, है ना। અમે તો બધાને ચૈતન્ય જ દેખ રહ્યા છીએ। बोले मुझे तो जैसे मेरी दृष्टि में भगवान आत्मा आ गया, वैसे मुझे सर्व जीव सिद्ध समान दिखते हैं। क्या क्या दृष्टि है, क्या दृष्टि का कमाल है, विचार करने जैसा है। अद्भुतता देखो कि जो अपने को मनुष्य मानता है उसको सब मनुष्य मनुष्य दिखते हैं। जो कोई चोर होता है तो उसको सब चोर 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 दिखता है उसकी नजर में, ऐसा है। तो यहाँ जिसको ये कला आ गई है, जिसको अपना अपना जो मैं सिद्ध स्वभाव हूँ, मेरा स्वभाव परिपूर्ण है, तो उसको जिसको कला आई है तो बोले अम्मे तो बधाने सिद्धपणे ज देखे छिए। दृष्टि का कमाल है ये है। कोई मनुष्य नहीं दिखता है, कोई स्त्री पुरुष नहीं दिखता है, कोई संबंधी नहीं दिखता है, कोई रागी द्वेषी मोही नहीं दिखता है, कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता है, कोई सेठ नौकर नहीं दिखता है। बोलो क्या क्या मतलब करना है। एक जिसकी दृष्टि उल्टी हुए, वो एक
असमान जाति पर्याय को खड़ा करके कितना वाड़ा बन जाता है? गुरुदेव फरमाते थे कि एक वाड़ा निकले तो कितनी वेदना होती है। इतना वाड़ा बन रखा है, घर वाला, परिवार वाला, है ना, कितना वाला, पैसे वाला, कुटुंब वाला, शरीर वाला कितना कितना वाला बन रखा है। तो बोले कि हमें तो, बोले जिसकी दृष्टि यहाँ आ गई, बोले हम तो सबको सिद्ध पड़े देखते हैं। અમે તો બધાને ચૈતન્ય જ देखी રહ્યા છે, ચૈતન્યમય देखता है सबको, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। पर्याय दृष्टि खत्म हो गई ना, पर्याय दृष्टि खत्म हो गई तो सब जीव एक से भाषित होते हैं एकदम। जीव, जीव मानी क्या? जीव मानी शुद्धात्मा, जीव मानी परिपूर्ण परमात्मा। जिसका शुद्धात्मा में जीवपना हो जाए कि ये जीव है, तो फिर वो सब एक से है ना, कोई फर्क नहीं है। ये तो पर्याय में फेर है, असमान जाति पर्याय में भी फेर हो सकता है, परिणामों में अर्थ पर्याय में भी फेर हो सकता है। लेकिन अंदर से स्वभाव तो सबका एक सा है। तो जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव पे हुए, वो उसको सब द्रव्य दृष्टि से एकदम परमात्मा 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 दिखते हैं। गुरुदेव श्री को तो हो, किसी पेड़ के पत्ते को कोई छू दे हुए तो बोले अरे रे उसको रोको, अनंत काल के तुम्हारे माता पिता, मतलब कितनी उनके करुणा। ये दृष्टि के विषय का कमाल है। ये जिसको अपना शुद्धात्मा अनुभव में आता है, उसको सब शुद्धात्मा 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 दिखते हैं। कोई कम ज्यादा नहीं दिखता। आहा, सारा लोक जितने जीव है वे शुद्धात्मा से भरे हुए हैं, सब सिद्ध 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 सिद्ध। विचार करो, किसके साथ राग करें, किसके साथ द्वेष करें, किसके साथ अपनापन करे, किसके साथ परायापन करे, सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे ते था। कैसी विशाल दृष्टि होती है, विचार करो। इसलिए कहे कि हमें बधाने सिद्धपणे ज देखिए છીએ, અમે તો બધાને ચૈતન્ય જ देखी રહ્યા છીએ, કોઈને અમે રાગ देश वाला देखता ज નથી। बोलो क्या कहो, कर सकते हैं? अभी हम खड़े हैं, कोई आके आपको चार बात सुना के चले गए, चले गए, उदय है तो चले गए, उसमें क्या है? और आप उसको सिद्ध समान देख सकते हैं कि अरे ये तो परिपूर्ण परमात्मा है, ये कहाँ राग द्वेष, एक समय की पर्याय में तो उदिक भाव है। और ये उदिक भाव मेरे थोड़ी अड़ते हैं, मुझे थोड़ी छूते हैं। उस काल में देख सकते हैं। जिनवाणी पढ़ के तो बोल दे सब सिद्ध जैसे हैं, सब प्रभु है, सब भगवान है। लेकिन जब ऐसा बनाव बने और आपको कुछ भी खड़े खड़े आपको कुछ भी उठपटांग बोल दे या कुछ कर दे हैं सबके सामने, तो आप उसको परमात्मा देख सकते हैं कि हाँ, दृष्टि जिसकी सम्यक हो गई है वो देख सकता है। वो उदयिक भाव को न्यारा देखता है, अलग देखता है। जिस समय परिणाम में उदयिक भाव आए हैं, उस काल में भी ये जीव स्वभाव से पूरा का पूरा है, कोई फर्क नहीं आई। कोई उसके अंदर कोई राग द्वेष मोह ये कसाय है, वो कोई अंदर थोड़ी प्रवेश पाती है। कैसी विशाल दृष्टि, कैसी अद्भुत दृष्टि है। आहा हा, संसार में कैसे रुलेगा जिसके अंदर में कषाय उत्पन्न होने का कोई साधन ही नहीं रहा। बोलो, सब एक से होए मान लो सब, तो अब कौन छोटा कौन बड़ा है, किसके कम किसके ज्यादा है ही नहीं। हर तरह से मान लो एक से हैं, तो किसके प्रति? भोग भूमि में क्या होता है? भोग भूमि में बोलते हैं किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता है। क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न होने का कारण तो ये बाहर का है, अपना पराया, या फिर ये जो वस्तुएं जो चाहिए वो कम होए ज्यादा होए तो उसमें होता है। वहां तो क्या है कि कल्प वृक्ष रहते हैं, तो उनसे जो चाहिए वो मांग लो। तो किसी को किसी से एक छोटा बड़ा या मांगने करने की जरूरत ही नहीं है, जिसको जब चाहिए मिल जाता है। तो इसलिए कहे कि कोई न हमें राग देश वाला देखता नहीं। कैसी विशाल दृष्टि, ओ हो आपने कोई गलती नहीं की, फिर भी आपके ऊपर कोई बुकरा लांछन लगा के चले जाए। क्योंकि अभी देखो ना, इतनी अपनी सतियां हुई है, इस भव में तो नहीं हुई ना, अगले भव के था। लेकिन अगले भव का किसको याद है? इस भव में तो नहीं हुई। इस भव में नहीं हुई, फिर भी उनके ऐसे ऐसे उपसर्ग आए और आए
तो उन्होंने कभी भी किसी को दोषी नहीं ठहराया। इसका इसका कारण क्या है कि वो देखो, ये दृष्टि की कमाल है, ये सतिया थी ना, ज्ञानी सम्यक दृष्टि थी ना, तो उन्हें किसी का दोष दिखता ही नहीं था। और ये सब जीव पूरे 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 हैं, एक समय का उदय भाव और इधर कर्म का उदय। इधर कर्म के उदय के बिना कभी कुछ नहीं कर सकता, कोई कभी कुछ नहीं कर सकता अगर इधर कर्म का उदय नहीं हो। लेकिन संभाव कैसे होए कि ये कर्म का उदय मुझे अड़ता ही नहीं है, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी को दिखता ही नहीं। नहीं तो मैं चैतन्य मूर्ति अरूपी भगवान आत्मा हूँ ना। ये दिखता है, ये तो जड़ शरीर दिखता है, और जड़ शरीर को तो ज्ञान नहीं, ये मैं हूं ही नहीं। तो राग द्वेष उत्पन्न कैसे हुए? नहीं हो सकती ना। आपको आके मान लो किसी ने कुछ पूछा और आपने मान लो कुछ बताया, लेकिन सामने वाला मान लो अनादर करके चला जाए कि ऐसा थोड़ी होता, ऐसा है, तो उसके बाद आप शांति रख सकते हो कि नहीं रख सकते? कि रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दृष्टि का विषय हाथ में आया हुआ है कि ये जो बाहर की प्रक्रिया चल रही है, ये समय समय की बदलती पर्याय की चल रही है, और इसमें निमित्त उद उद है। लेकिन सामने वाला भी पूरा और मैं भी पूरा, ये बाहर बाहर में लौटते हुए भाव है। इसमें इसके होते हुए भी हमारी दृष्टि तो एक शुद्ध परमात्मा पे है, तो सामने वाले को वैसा दिखे तो बोले हम तो किसी को राग द्वेष वाला देखते ही नहीं। बोलो, संसार में रह रहा है, घर परिवार कुटुंब में रह रहा है, होता है राग द्वेष, फिर हम नहीं देखते उसके। अब आगे आया कि वो भले अपने को कुछ भी माने, समझे ना, वो सामने वाला भले ही अपने को कुछ भी माने, पर हम उसको भगवान देखते हैं, हम उसको परिपूर्ण देखते हैं। उससे फायदा क्या? उससे फायदा यह है कि हमें उससे थोड़ी लेना देना है, हमें तो अपने परिणाम हमारे शुद्ध रहते हैं, हमारे परिणामों में राग द्वेष नहीं होती है, हमारे परिणामों में भेदभाव नहीं चलता है, कलुषता नहीं चलता है, हमें भाव, हमें लाभ है, सामने वाला कुछ भी माने, तो कितना बड़ा फायदा है इससे। आनंद ही आनंद है। हा। ये देखो दृष्टि का कमाल। बोले दृष्टि बदलते ही, सम्यक दर्शन होते ही पूरी दुनिया बदल जाती है, उसका पूरा संसार खत्म हो जाता है। बोले हाँ देखो ना, ऐसे खत्म हो जाता है। इतनी बढ़िया बात है कि हम तो वो सामने वाला चाहे अपने को कुछ भी मानो, लेकिन हम तो उसको राग द्वेष वाला नहीं मानते, हम तो उसको चैतन्य परमात्मा मानते हैं। ये कौन सी दृष्टि है? सामने वाला खड़ा खड़ा आपको कुछ अपशब्द बोल रहा है और आप उसको परमात्मा देख रहे हो, ये क्या दृष्टि का कमाल है ये। गुरुदेव श्री फरमाते थे, अपने तो गुरुदेव श्री का दृष्टांत सीधा है। फरमाते थे कि कोई गुरुदेव को लकड़ी लेके खड़े हैं, तो कोई मतलब पत्थर फेंकने के लिए खड़े हैं, तो गुरुदेव श्री बोलते काई 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 ना भूलियोला भगवान छे, पण छे तो भगवान ना। मतलब उनको क्या दिखता था आखिर? सामने वाला आपके लकड़ी लेके खड़ा है मारने के लिए, गुरुदेव बोले हैं आप उनसे द्वेष मत करो, भूलियोला भगवान से। बोले भूल गए पर है तो भगवान ना। आप उसको उस समय का क्रोध को और उसको क्यों देखते हो? आप तो उसको परमात्मा देखो ना। क्या दृष्टि का कमाल है। आज टीचर्स डे है ना, आज टीचर्स डे है ना, तो इसके अंदर जो जुगल जी बाबूजी का एक किस्सा आया ना आज की। जुगल जी बाबूजी को जहाँ मंदिर में स्वाध्याय कराते थे, वहां एक गुरुदेव जी की बड़ी फोटो लगी हुई थी। तो एक समय ऐसा आया कि मतलब समाज वाले को विरोध हो गया कि ये फोटो हटाओ। तो बाबूजी बोले कि बोले ये फोटो तो नहीं हटेगी। बाबूजी बैठ गए सुन पे, बोले ये फोटो तो नहीं हटेगी चाहे कुछ हो जाए। तो समाज भिड़ गई और बोला इतना मतलब आगे तक बढ़ गया कि मतलब सब बोले कि सब एकजुट हो जाएंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा यहाँ तक बात पहुंच गई थी। तो ऐसी बात गुरुदेव के पास पहुंची। गुरुदेव के पास पहुंची तो बोले अरे, बोले राम बाबू भाई को और उनको बोला कि आप जाओ कोटा और देखो वहां का वातावरण अकेले हैं जुगल जी है, और बोले बोले उनको बोलना कि बोले समाज में ऐसा हो रहा है तो उतार दो फोटो, क्या फर्क पड़ना। बोलो मतलब कितनी सहजता, कितनी सरलता। बोले हमको कोई खराब दिखता ही नहीं है, हमारा किसी के प्रति राग द्वेष है ही नहीं है। सामने वाला विरोध कर रहा है तो अपने अज्ञान के कारण कर रहा है सामने वाला, लेकिन हमें तो हमारे विरुद्ध से भी विरोध नहीं है, क्योंकि वो भी भगवान है।
अभी उसको पता नहीं है, भूलोला है, लेकिन है तो भगवान, है तो चेतन। ये दृष्टि का कमाल है, तो पूरा चैतन्य परमात्मा है, तो पूरा भगवान आत्मा है। अब आपको राग द्वेष कहाँ से आएगा जब आपको वो परमात्मा दिखेगा तो? उसके उसकी कोई गलती नहीं दिखेगी कि वो मेरे को कुछ कह रहा है या मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, ऐसा कुछ दिखता ही नहीं। तो सामने वाले के उस समय का औधिक भाव है, तो वो भी अपने परिणाम से न्यारा है, और मैं भी इन जो ये जो जानने में आया है कि बोल रहा है, उस परिणाम से मैं भी न्यारा हूँ। मैं भी भगवान आत्मा हूँ, वो भी भगवान आत्मा। क्या दृष्टि का कमाल है। अगर सुखी होना हो तो एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कि अपने को ज्ञायक भगवान देख, अपने को ज्ञायक देखेगा तो सब जीव तुझे देखेंगे। किसी जीव के प्रति तुझे राग द्वेष होगा ही नहीं, सबके प्रति वात्सल्य होगा। तो बोले કોઈને અમે રાગદેશ વાળા દેખતા જ નથી, એ ભલે પોતાને ગમે તેવા માનતા હોય, પણ જેને ચૈતન્ય આત્મા ઉઘડ્યો છે તેને બધું ચૈતન્યમય જ ભાસે છે। जिसको अपना चैतन्य आत्मा दिखता है, उसको तो अपना चैतन्य 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 ही भासता है। उसको एक्चुअली तो ना, उसको अपना ज्ञान दिखता है। ज्ञान चेतना में है ना, जो ज्ञान दिखता है। तो उसको कोई कुछ बोला, अपशब्द बोला, गाली बोला, तो उसको तो ज्ञान में ज्ञान दिखा ना। जिस ज्ञान ने ये बात समझी हो तो ज्ञान में ही परिणमन है, तो उसको तो अपना चैतन्य में परमात्मा दिखता है। तो किसी की गलती नहीं दिखती है, किसी के ऊपर राग द्वेष नहीं आता है, उसको तो अपना एक ज्ञान दिखता है। और सामने वालों को जो क्यों नहीं गुस्सा आएगा कि सामने वाले की पर्याय को गुण करेगा। ये तो एक समय के बौद्धिक भाव है। और ये तो वहीं रह गए, मेरे को तो छुए ही नहीं, यहाँ तक तो आए ही नहीं है। सामने वाले ने यहाँ से बोले हैं, और वो तो यहीं रह गए, और उनके परिणाम वहां रह गए। उनकी कसाई है वो वहीं रह गई, वो एक समय की थी, वो आके निकल गई। लेकिन जो चैतन्य परमात्मा गया, एक परमात्मा है, वो तो यूं का यूं रह गया। कितनी सुंदर ये बातें हैं कि ये बातें अंदर उतर जावे तो जीव का कल्याण हो जाए। कुछ भी करना नहीं है। मुझे तो इतनी महिमा आती है कि ये क्या अद्भुत अद्भुत रहस्य है ये। क्योंकि आपको खड़े खड़े कोई इतनी बात बोल जाए, कुछ भी कर जाए, आपको गुस्सा नहीं आता? बोला हाँ, इसका एक उपाय है ना सीधा, कि वो जो भाषा वर्गणा अपने काल में निकली है, और ये भाषा वर्गणा तो भाषा वर्गणा में रह गई, उनकी जो कषाय हुई वो कषाय कषाय में रह गई। लेकिन उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सतन है, तो इनका ध्रुव भगवान आत्मा वो जीव है ना, तो जीव का तो कोई दोष ही नहीं। जीव का तो उसका कोई दोष ही नहीं है, वो तो ऐसा का ऐसा परिपूर्ण शुद्धात्मा जैसा है। तो हम किस पे क्रोध करें बताओ? जो पर्याय आई वो निकल गई है ना। औदिक भाव है, वो अपने अनुसार आके चले गए हैं। और ये भाषा वर्गणा है, वो भाषा वर्गणा का अपना परिणमन होकर निकल गया है ना। हमारे तक तो पहुंचती नहीं है, सच्ची पूछो तो। अगर हमारे तक पहुंचे, और जैसे मान लो आपको किसी से बहुत प्रेम हो, अरे से मजाक मजाक में भी वो आपको उठपटांग कुछ बोल दे, गाली गाली गलोच करके बात कर लेते हैं, हंसते हैं, गले मिल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, तो उस समय क्यों नहीं क्रोध आता है? उस समय ये तो अपन अपने दिमाग में वो बात चढ़ाते हैं कि अरे हमने इसको क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों हो गया। उस काल में आप अपने को ज्ञायक परमात्मा देखो तो आपका सब खत्म। आएगा ही नहीं ना, कि मुझे कौन बोल सकता है क्या। मुझे तो भगवान के केवल ज्ञान में दिखता हूँ, तो वो तो मुझे भगवान बोल रहे हैं। भगवान तो मुझे भगवान कह के बुला रहे हैं, मुझे क्यों क्रोध आएगा। क्या कला है, एक कला है ये। जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई है, उसको सब चैतन्य में परमात्मा दिखते हैं उनको तो उनको कोई रागी देशी दिखता ही नहीं है। जब रागी देशी नहीं होता तो द्वेष के कारण मुझको कौन क्या बोल सकता है। अरे जो ये निकला है, भाषा वर्गणा न्यारी है, जो ये बात आई है, मान लो कषाय, तो कषाय से वो जीव न्यारा है, वो भिन्न है कषाय से। वो जीव कषाई नहीं है, जीव तो पूरा परमात्मा बने रहा हुआ है। तो मैं किसके बोलो, हम मेरे भाव बिगड़े मतलब कषाय को देख के, मतलब कषाय देखने लायक है। अरे स्वभाव अपना देखने लायक है, सामने वाला का भी स्वभाव, मतलब स्वभाव दृष्टि में स्वभाव आना चाहिए ना। तो चैतन्य परिणति निखर जाती है, उल्लसित हो जाती है, आनंद में झूम जाती है कि आहा। प्रैक्टिकल बातें हैं, बहन सी तो सारी प्रैक्टिकल बातें करती है, और दूसरा कुछ करते नहीं। बोलते हैं हमें तो, क्या कहा उन्होंने कि
પોતાને वो ગમે તેવો માનતા હોય, પણ જેને ચૈતન્ય આત્મા ઉગડ્યો છે તેને બધું चैतन्यमय भाषे छे। जिसको चैतन्य आत्मा अपना उगड़ गया उसको सब चैतन्यमय 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 भाषित होता है? देखो इसमें गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, गुरुदेव श्री को लेते हैं अपन। देखो, અમે બધાને સિદ્ધપણે જ દેખીએ છીએ, અમે તો બધાને ચૈતન્ય જ દેખી રહ્યા છીએ, કોઈને અમે રાગદ્વેષ વાળા દેખતા જ નથી। એ ભલે ને પોતાને ગમે તેવા માનતા હોય, પણ તેને જેને ચૈતન્ય આત્મા ઉગડ્યો હોય તેને બધું ચૈતન્યમય જ ભાષે છે। देखो गुरुदेव क्या बोलते हैं, અમે બધાને સિદ્ધપણે જ દેખીએ છીએ। વાત સી છે कि જેને રાગ સાથે એકતા તૂટી છે, देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन है। गुरुदेव क्या बोल रहे हैं कि जेने राग साथे एकता तूटी छे ने स्वभावनी एकता थई छे, तेने तो एकत्व विभक्त स्वभाव ज जणाय छे सब समय। उस जीव को तो अपना एकत्व विभक्त स्वभाव जानने में आता है। तो सामने वाले की जो कषाय उत्पन्न हुई वो भी मेरे ज्ञान में ज्ञान रूप होके जानने में आई, तो मुझे तो मेरा ज्ञान जानने में आया। तो मेरे ज्ञान पे थोड़ी क्रोध करूंगा, किस पे क्रोध करूंगा बताओ? सामने वाला तो अलग अलग खड़ा है। भी देखो कोई बात बोली तो यहाँ अंदर तो प्रवेश की नहीं है ना, वो तो वहीं रहेगी ना। अब हम उसकी तरफ जुड़ान करके बोले मेरे को बोला, ये बोला, क्यों हो गया, ऐसा करके स्वयं जुड़ता है। और जिसकी दृष्टि स्वभाव पे आ गई है तो बोला जिसको एकत्व विभक्त स्वभाव जनाय छे सब समय। दृष्टिमां शुद्ध चैतन्य भगवान की जे एकमात्र दृष्टिनो विषय छे ते जनाय छे सब समय में। दृष्टि में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा, अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। जिसकी दृष्टि में भगवान आत्मा बस रहा है उसके ज्ञान में भी बस परमात्मा 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 बसे। आत्मा में पर्याय में अशुद्धता पड़ी छे पण ते दृष्टिनो विषय नहीं। देखो विचार करो कि मतलब पर्याय में कषाय राग होते हुए भी नहीं हुए। देखो अर्ध सिद्ध भगवान को नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं चल रही। होते हुए उसकी दृष्टि में नहीं दिखती है, दृष्टि में शुद्धात्मा बस गया है, अपना परमात्मा बस गया है। ये इसका कमाल है। तो आपका राग द्वेष अपने आप नहीं उत्पन्न होगा, अभाव हो जाएगा। राग द्वेष का अभाव करना, राग द्वेष का अभाव करना, ऐसे थोड़ी राग द्वेष का अभाव होता है। राग द्वेष को मुख्य कर रहा है और बोले राग द्वेष का अभाव करना, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे स्वभाव को सर्वस्व कर ले, स्वभाव को मुख्य कर ले। मैं तो गया एक परमात्मा हूं ना, मेरे में है ही नहीं। मैं तो एक चैतन्य जलहल ज्योति, एक ध्रुव 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 ध्रुव, ये शुद्धात्मा, ये परमात्मा, ये मैं हूँ। तो ये मुझे जब देखता है तो सर्व जीव छे सिद्ध सम, सब जीव सिद्ध भगवान जैसे जैसे पूरे 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 दिखते। अब उसकी दृष्टि में उसके उदयिक भाव नहीं दिख रहे, दृष्टि में उदयिक भाव नहीं दिख रहे हैं, दृष्टि में तो परमात्मा दिख रहा है पूरा का पूरा। तो उदयिक भाव आश्रय के खाते में उसके भी, और यहाँ उत्पन्न हुए उसको भी। तो क्या कहा देखो है गुरुदेव जी क्या फरमा रहे हैं कि अशुद्धता वगैरह नो ज्ञान होय पण तेनो आश्रय नहीं होय। क्या कहा? अशुद्धता, भगवान शुद्ध चेतन, हाँ, अशुद्धता वगैरह नो ज्ञान होय, देखो, पण तेनो आश्रय न होय। पवित्र अने पूर्ण एवो भगवान शुद्ध चैतन्य अपरिमित ज्ञान ने आनंद आदि अनंत शक्तियों नो दल। क्या कहा देखो, महिमा देखो गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे हैं कि हाँ, क्या कहा कि पवित्र अने पूर्ण, कैसा? पवित्र और पूरा भगवान शुद्ध चैतन्य कैसा हूं मैं? अपरिमित ज्ञान ने आनंद आदि अनंत शक्तियों नो दल नजर में प्रतीति में ज्ञानी पर्याय में गे थई ने जणायो है। ते निज अस्तित्व न जोनार धर्मी कहे छे
कि અમે બધાને સિદ્ધપણે જ देखिए છીએ। जिस ऐसा भगवान आत्मा नजर में आ गया है, जिसको अपना ज्ञायक शुद्ध परमात्मा यही मैं हूँ, ऐसा दृष्टि में, ऐसा अनुभव में आ गया है, उसको सारे जीव सिद्ध समान दिखते हैं, सब जीव। ये तो देखो कमाल है। किसी के आंखों में पीलिया हो गया हो तो उसके सब आंख पीला पीला दिखता है ना। किसी ने पीला चश्मा लगा लिया हो तो उसका पीला पीला दिखता है। अब किसी ने पर्याय दृष्टि से देखे तो उसको रागी देसी मोई कपड़ा शरीर ये वो दिखता है। पर जिसने इस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का गायक भगवान आत्मा का जिसने चश्मा पहन लिया है, पर्याय द्रव्यार्थिक नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का जिस चश्मा पहन लिया है, उसको तो बस अपना अस्तित्व में आनंद आनंद सुख, शक्तिवान परमात्मा, ये अनादि अनंत शुद्धात्मा, ये भगवान 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 बने, ये मैं हूँ। फिर दृष्टि बदल गई है, उसकी पूरी सृष्टि बदल गई है, दुनिया ही बदल जाती है पूरी, देखने का एंगल ही बदल गया पूरा का पूरा। पहले देखता था संबंध स्थापित करके, अब उससे संबंध स्थापित ही नहीं होता, क्योंकि अब परमात्मा परमात्मा से क्या संबंध स्थापित करेंगे बताओ। एक माही एक राजे, इतने सिद्ध भगवान बैठे हैं, क्या संबंध है उनका बोलो। उसी क्षेत्र में एक माही एक राजे, क्या संबंध है। सब अपनी अपनी चतुष्टय में विराजमान है, सब अपने अपने, सब अनंत सुखी है, अनंत आनंद भोग रहे हैं। क्या कमाल है। बोले ऐसा दिखे तो फिर ये जो संसार में जो काम है, रिश्ते, बोले बहुत अच्छे से चलते हैं, उल्टी चलते हैं। और तुमको रिश्तों की क्या चिंता है, रखने हैं कि नहीं रखने, रखने हैं इनको, संसार बढ़ाना है, चलाना है, नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, चलाना ही क्यों है हमें। हमें तो अपना ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ, तो ये संसार से छूट के स्वभाव में रह के सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, हमें क्यों करना है। इसलिए कहा कि हमें बधाने सिद्ध पणे देखिए છીએ, બધાનો મૂળ સ્વરૂપ શુદ્ધ છે, તેથી જેમ અમે સિદ્ધપણે છીએ તેમ બધા જીવો સ્વભાવે સિદ્ધપણે જ છે। जैसा मेरा स्वभाव है वैसे सब जीव ऐसे ऐसे परिपूर्ण 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 है, सिद्धों की जमात यहाँ यात्रा का ही तो पूरा का पूरा, जैसे बस के अंदर मान लो 60 लोग उतरे तो क्या जोरदार, सारे के सारे एक से निकल रहे हैं, टोली की टोली है। तो ये तो भैया कि हम तो सबको सिद्ध बने देखते हैं, सबको, हमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं दिखता है, कोई मोटा पतला नहीं दिखता है, कोई काला गोरा नहीं दिखता है, कोई अमीर गरीब नहीं दिखता है, कोई मेरा पराया नहीं दिखता है। बोलो कैसी विशाल दृष्टि, ज्ञानी के भोग भोगते हैं निर्जरा, भाई ऐसे होती है, कोई भोग से निर्जरा थोड़ी होती है ज्ञानी के, पर ऐसे होते हैं, वो अपने को भोग भोगता नहीं देख रहा है, सामने वाले को नहीं देख रहा है, वो अपने को ज्ञाता दृष्टा देख रहा है, सामने वाले को देख रहा है। कौन किसका भोग भोगे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता, कौन किसका भोग भोगे बताओ। खुदगल का भोग कैसे भोगे। गुरुदेव जी फरमाते थे, बोले बच्चे को प्यार करते हैं लेकिन ये होठ तो बच्चे के गाल को छुआ ही नहीं। छुआ ही नहीं, बोला कैसे करें। तो ये तो विशालता है, दृष्टि का कमाल है, ये तो अद्भुतता है, सुखी होने की मास्टर की है। कुंजी बोलते ना, अभी कुंजी, सुखी होने की कुंजी है ये। कि ये दृष्टि में भगवान आत्मा बस जावे कि मैं परमात्मा हूँ, शुद्धात्मा हूँ, तो सब जीव उसको शुद्ध 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 दिखेंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई रागी द्वेषी नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं, सब परमात्मा 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 परमात्मा। इस देह से रहित जिसको दिखे, ये चैतन्य चित चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा जिसकी नजर में आ गया है, उसकी नजर कैसी हो गई होगी, विचार करो। जैसे कोई एक ब्रह्मचारी है, अब उसकी नजर कैसी हो गई बताओ। वो किसी को नजर मारता ही नहीं है, देखता है तो सबको बहन बहन बेटी या माँ के समान देखता है,
वो उतना भी देखने के लिए वो नजर नहीं टिकाता है वहां, पता है। किसी स्त्री को कोई माँ बहन देखने के लिए नजर थोड़ी वहां गड़ाता है, ऐसा नहीं है। वो तो सामने ऐसा प्रसंग बने तो, लेकिन इतनी मतलब निर्मल हो जाती है कि सब 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 मतलब माँ बहन बेटी जैसे दिखते हैं। तो ये ज्ञानी की दृष्टि कैसी हो गई, ये ब्रह्मचारी बना ना, आत्मा के ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में जिसने आचरण किया है उसकी दृष्टि कैसी होगी। ऐसी सुंदर दृष्टि हो गई, ऐसी विशाल दृष्टि, ऐसी सुंदर दृष्टि, ऐसी अद्भुत परिणति एक चालू हो जाती है कि ओहो हो, बाहर में कोई जो जो जिसको नहीं सुहाता है वैसा भी बनाव बन जावे तो भी ज्ञानमय परिणमन देख के विश्राम कर लेता है कि ये जो भाव हुए हैं वो भाव भाव में हुए हैं, लेकिन मुझे तो जो दिख रहा है वो मेरा ज्ञानमय परमात्मा दिख रहा है। तो इसमें ये भाव नहीं है, ये कसाई यहाँ नहीं है, मेरे में कसाई नहीं है मेरे में कर्म और उदय नहीं है, मैं तो पूरा यूं का यूं, यूं क्या हूँ। किसको कहा ध्रुव, किसको कहा टंकोत्कीर्ण, इसका भावासन होना चाहिए ना। अपनी जगह से आज तक कभी खिसा ही नहीं है। और इतना परिपूर्ण परिपूर्ण, इतना भरचक अखंड घनपिंड हूँ कि किसी का प्रवेश नहीं है, हो ही नहीं ना, कैसे बिगड़ूंगा बताओ। परिणमन में आता नहीं और अपने स्वभाव से इतना भरचक हूँ कि इसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो मेरे में क्या होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। जब मेरे में कुछ नहीं हो सकता तो सामने जितने जीव हैं उनमें भी कुछ नहीं हो सकता। तो किसी जीव की मान लो भाषा वर्गणा या कषाय आई है तो उसमें उस जीव में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये कषाय और ये भाषा वर्गणा को नहीं देख के सामने वाले को ज्ञायक परमात्मा देखता है। तो यहाँ फायदा ये होता है कि हमें कषाय उत्पन्न नहीं होगी, हमें दुख नहीं होगा, हमें हमें आकुलता नहीं होगी। फायदा ये है, जैसे बोलती है वो गमे ते वो जीव है, वो अपने को चाहे जैसा देखे, हमें तो वो चैतन्य दिखता है, उससे फायदा अपना ही अपना है पर्याय में अशुद्धता होवा छता वस्तु तो शुद्ध જ છે, એની દશા में पुण्य पाप तो विकार में જાય છે। क्या कहा देखो कितनी बढ़िया बात, એની દશાના પુણ્ય પાપ તો વિકાર में જાય છે, એ કાંઈ આત્માના મૂળ સ્વભાવમાં जाता आवता નથી है ना। दृष्टि दृष्टि है ना, वस्तु तो सिद्ध स्वरूपी छे। वस्तु तो वस्तु मानी स्वभाव, यानी मैं तो सिद्ध स्वभावी हूँ, मैं सिद्ध स्वभावी हूँ तो मैं जीव हूँ ना, तो सामने वाला भी जीव है, तो जीव है तो सिद्ध स्वभावी है। उसको मनुष्य देखे तो तुम्हें दूसरी फीलिंग आएगी, और कुछ जीव राज सिद्ध समान परमात्मा देखे तो दूसरी फीलिंग आएगी। फीलिंग ही तो बदलती है, और क्या बदलती है बताओ। कोई जो आपका बहुत हितैषी है, बहुत प्रेम है, और कोई कारणवश उसी से द्वेष हो गई, तो पहले उसके बिना चलता नहीं था, अब उसको सामने आ जावे तो चले नहीं, क्या हुआ, फीलिंग ही तो बदली है। भूखा वही तो है, बदला क्या है, फीलिंग बदल गई, आपको देखने का तरीका बदल गया। पहले आप उसको अपनापन करके देखते थे, अब उसको अपनापन नहीं, उसको द्वेष हो गया। राग और द्वेष का जोड़ा है, और राग द्वेष से न्यारा में परमात्मा हूँ, काल एक रूप रहने वाला कि हाँ 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 प्रभु हाँ, मैं तो हमेशा त्रिकाल अखंड अखंड शुद्ध परिपूर्ण अनंत 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 गुणों से भरचक, वो ऐसा चित चमत्कार मात्र, ऐसा 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 चमत्कार, मतलब कितना चमत्कार गए। ये चमत्कार नहीं है, लोगों जगत में चमत्कार खोजते हैं, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा कि आगम ये कहता है कि 4 गति में 84 लाख योनियों में घूमा, इतने चक्कर काटे, इतने किए, और यहाँ प्रूफ ये है कि ये देखो मेरे को किसी ने छुआ ही नहीं, मैं तो ऐसा कैसा बच गया, सुरक्षित बच गया, कुछ भी तो नहीं हुआ नरक में अगर कट पिट जाता तो यहाँ बसता कैसे पूरा का पूरा। अरे जो कट पिटना, जो जो उद्गल में जो जुड़ने और बिछुड़ने स्वभाव है ना, उसके कारण होता है। अब जो अपने को इस रूप मेरे में कट रहा हूँ, मैं पिट रहा हूँ ऐसा मानता है, तो उसकी जो दुख का वेदन होता है ना, उसका भोग करता है, उसके बाद में फिर वापस उसको ऐसा शरीर मिल जाता है। लेकिन जो अपने को उससे न्यारा देखे,
काय का टेंशन है। क्षेत्र से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आज तक अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। मैं तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव में टिका हुआ परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, बना बनाया भगवान भगवान भगवान। तो बोले एनी दशा में पुण्य पाप तो विकार में जाए छे, એ કઈ આત્માના મૂળ સ્વભાવમાં આવતા નથી। વસ્તુ તો સિદ્ધ સ્વરૂપી છે, तेज आत्मा छे। गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं, बहन श्री का बोल तो है, बहन श्री ने तो कहा ही है, गुरुदेव श्री बोल रहे हैं कि तेज आत्मा छे, एम जोनार बधा आत्मा ने सिद्धपणे ज जुवे छे। सम्यक दर्शन એટલે કે સત્યનો દર્શન જ્યાં થયો, देखो सम्यक दर्शन की इसलिए महिमा कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, पूरी दुनिया बदल जाती है। वो संसार में खड़ा दिखता है लेकिन उसके अंदर संसार नहीं है, निकल गया वो तो संसार से, वो तो अपने आत्मा राम में आ गया। बस ऐसा आलमस्त हो जाता है कि ओहो हो, न बाहर का कुछ उदय आवे तो उससे द्वेष करता है, और न कोई अंदर है। बाहर में किसी से राग द्वेष नहीं है, कर्म से, उदय से या संयोगों से किसी से राग द्वेष नहीं है, क्योंकि अपने को तो जहाँ अंश हुआ, अनटच परमात्मा में हूँ, जहाँ का कोई प्रवेश ही नहीं है। तो अब जब मेरे में कुछ हुआ ही नहीं तो मैं राग द्वेष किससे करूंगा? किसी ने मान लो कहीं चल रहा था, तो उसे लड़ने लग जाती, मतलब लग जाती, मतलब लगी नहीं ना, बोले नहीं लगी इसका मतलब लग जाती था। अरे प्रभु, किस पे द्वेष करता है, तो क्या करता है? कि वस्तु का परिणमन है ये, वस्तु को परिणाम के अनुसार और वस्तु को वस्तु बने देखे तो एकदम शांति आनंद है। ज्ञानी तो ऐसे शांति से निकल जाते हैं। विचार करो, दृष्टि के, ये सारे दृष्टांत अपन दृष्टि के विषय के ले रहे हैं कि इसका होता क्या है आखिर, क्यों सारे चैतन्य भगवान सिद्ध समान दिखते हैं। ज्ञानी को कैसे दृष्टांत आते हैं ना अपने तो आगम की, जा रहे थे, नाम याद नहीं मेरे को, तो गए तो रास्ते में जा रहे थे, जाते जाते कोई बाइक वाला आया तो टक्कर मार दिया तो गिर गए लगे। तो अभी वो बेचारा बाजू में खड़ा करके आया उठाना, तो बोलते भैया तुम चले जाओ, भाग जाओ, अभी तुम पकड़े जाओगे, जेल में चले जाएंगे, डंडा लगेगा। मेरे तो ये परमाणु का ऐसा ही परिणमन होता था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। क्या दृष्टि है? दूसरा कोई होए तो अरे इसके नंबर नोट करो, पुलिस के अंदर शिकायत करो, इसको पकड़ाओ। ज्ञानी बोलते हैं भैया तू चला जाए यहाँ से, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें, है? ये तो इन परमाणुओं का ऐसा होना ही था, इस समय में ऐसा होना ही था, भगवान के केवल ज्ञान में पहले से आया हुआ है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है इसमें। ऐसी दृष्टि की विशालता देखो, तो दोष दिखता ही नहीं है। अरे बोले ऐसे तो फिर ये सब स्वच्छंदता हो जाएगी, सब ऐसा हो जाएगा, ये नहीं होगा। गांधी जी ने जो देश को आजाद कराया था तो ऐसे ही कराया था, वो अहिंसा से ही करवाया था उन्होंने। नहीं होता, ये हमारी मान्यता गलत है कि उत्तर का प्रतिकार तो करना ही चाहिए। कौन सा प्रतिकार? ये तो तुम्हारा उदय ने डंडा मारा है, सामने वाले ने नहीं मारा है। तो मारा है तो उसका तो समता पूर्वक जानो और देखो। सामने वाले पर द्वेष करना, उसको दोष देने से क्या फायदा? सामने वाला को तो परमात्मा देख के आनंद करो। वो भी आपसे प्रभावित हो जाएगा। कितनी बढ़िया बढ़िया कला है, आहा हवा जिनवाणी माता, कितना नमन करे हम। क्या क्या मतलब लाड प्यार दुलार किया है हमारा, कि तू भगवान है। भगवान को इस तरह के छोटी छोटी बातें शोभा नहीं देती है। परमात्मा को, अपने को परमात्मा दे, सब जीव परमात्मा दिखेंगे तुझे, है ना? तो बोला सत्य न दर्शन जा थयो, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तित्व, भूतार्थ सत्यार्थ वस्तुનો અનુભવ થયો, તે બધા આત્માઓ એવા જ છે। जैसे अपने को जैसा अनुभव हुआ, अब इसको पता चल गया है कि सारी आत्माएं ऐसे कैसे शुद्ध शुद्ध शुद्ध।
અમે દેખે છે પર્યાય બુદ્ધિ ટળી ગઈ છે, તે બીજાને પર્યાય બુદ્ધિથી દેખતો નથી પણ દ્રવ્ય બુદ્ધિથી દેખે છે, આવી વાત છે. અમે તો બધાને ચૈતન્ય જ દેખી રહ્યા છીએ. जीव तो अकरवो एमा रोकाई गयो છે. देखो अब क्या गया है कि देखो वस्तु स्वरूप ऐसा है और ज्ञानी की दृष्टि ऐसी हो गई है वस्तु स्वरूप के अनुकूल है. अब जो दूसरे को क्या देखता है, आ करवो एमा रोकाई गयो છે, પણ કરવો જેનામાં છે જ નહીં એવા જ્ઞાયક પિંડ પ્રભુને कि जे रागना ने उदयना भावने अकर्ता स्वभाव रूप એટલે કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વરૂપ પોતાની ત્રિકાલી ચીજ છે, તેને જેણે જોયેલો અનુભવેલો છે એ બધા આત્માને એવા જોવે છે. अपने को ऐसा देखा है ना, बाकी दूसरा तो सब समय करना 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 नहीं, तो एक दोष निकाल देते हैं, अरे उसके कारण वो लेट हो गया. कहाँ जाने में लेट हो गई बताओ, क्या करने में लेट हो गई. वस्तु का परिणाम तो अपने स्वकाल में होगा. जो कार्य जिस समय में जितनी बज के जितना मिनट पे होना है उस समय ही होगा, उस समय ही होगा. वस्तु का परिणाम तो तभी होगा. फिर लेट क्या हो गई, लेट और जल्दी का काम ही नहीं है. अभी ट्रेन में कहीं जाओ और ट्रेन 10 घंटा, बोलो एक बार हम आसाम गए थे, गुवाहाटी कलकत्ता से गए थे. 24 घंटे का रास्ता है और 18 घंटा ट्रेन लेट हो गई. सोचो 18 घंटा एक जगह खड़ी रही, 8-10 घंटा हो गई. अब हम बोले कि अरे हमारे तो वहाँ मतलब शादी में गए थे तो वहाँ तो मतलब ये जो सगाई गाई का प्रोग्राम था सारा, और मेरे साथ कम से कम 20 जने थे. बोले बारात तो हम ही लेके गए, सारे बहन बेटियां इकट्ठी हो गई थी, सब एक साथ गए थे. तो अब लेट हो गए कि इतनी बजे ही ट्रेन को पहुंचना था, इतनी बजे ही पहुंचने थी. कोई लेट नहीं, कोई जल्दी नहीं. जिस समय में जिस क्षेत्र में जो जिस रूप कार्य होना है, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में पहले से ही आ गया है, तो यहाँ आकुलता का काम ही नहीं है ना. मैं कहीं आता जाता नहीं, मैं तो सुबह अपने प्रदेशों में रहता हूँ और बाहर की जो क्रिया है वो अपनी योग्यता अनुसार जिस समय में जितने बज के जितने मिनट में जहाँ पहुंचनी है वहां पहुंचेगी, और जहाँ जितनी देर खड़ी रहनी है वहीं खड़ी रहेगी. कोई आगे पीछे करने की ताकत नहीं है. ये ऐसे जिसको पता चल जाए उसको कौन दुखी कर सकता है भाई. ये तो सन्मार्ग है. 3 लोग के नाथ के केवल ज्ञान में आया हुआ, और अपना स्वभाव ऐसा है. भगवान के ज्ञान में आया इसलिए मैं ऐसा हूँ कि नहीं, मैं हूँ ऐसा है. ऐसा ऐसा अद्भुत मार्ग है, ऐसा सुंदर. देखो तो सही क्या दृष्टि का कमाल है. तो देखो क्या कहा कि जेना में छेज नहीं एवा ज्ञायक पिंड प्रभु ने कि जे रागना ने उदयना भावना एकर्ता स्वभाव स्वरूप એટલે કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વરૂપ પોતાની ત્રિકાલી ચીજ છે, તેને જેણે જોયેલો અનુભવેલો છે એ બધા આત્માઓને એવા જ દેખે છે. પોતે ચૈતન્ય જ છે એવો અનુભવ થયો. क्या कहा, स्वयं चैतन्य ही है ऐसा अनुभव हुआ. ज्ञान मूर्ति हूँ, ज्ञान ना प्रकाश नो पूर हूँ, एज हूँ छू. ज्ञान ना चैतन्य ना पुंज, ज्ञान ना प्रकाश ना पूर, ज्ञान मूर्ति, ये मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ एम अनुभव में આવ્યો. તે બધા આત્માને આવાજ છે, સર્વ જીવ છે સિદ્ધતમ એમ દેખે છે. ये ऐसी दृष्टि हो गई, ये दृष्टि का कमाल है. ये राग द्वेष होने में भाई पर का कोई दोष नहीं है, तुझको तेरा होश नहीं है. तू अपने को परमात्मा देखे तो राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं हो. पर के कारण तो होते नहीं है. अरे उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हमें गुस्सा आ गया, तो तू बात क्यों मनाना चाहता था. सर्व जीव, सब जीव जब स्वतंत्र है, सबके परिणाम सत्य है, सबके परिणाम क्रमबद्ध है, तो तू क्यों मनाना चाहता था.
बात को आपने प्रस्तुत कर दी, अलग चीज है कि आपको जो सही लगी आपने बता दी, वो एक अलग व्याख्या है। लेकिन हमारी बात को कोई माने ही, क्यों अपन हट करते हैं तो क्यों मानेगा सामने वाला। तो जिसकी दृष्टि में सर्व जीव छे सिद्ध सम, એમ દેખે છે પર્યાય દ્રષ્ટિ કાઢી નાખી ને દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ થઈ તે બીજાને પણ દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ से એવા પૂર્ણ ભગવાન જ જોવે છે। પર્યાયનું જ્ઞાન કરે પણ આદરણીય તરીકે દ્રષ્ટિના આશ્રય રૂપે તો તેને ત્રિકાલી ध्रुव शुद्ध द्रव्य ज छे। क्या कहा, पर्याय का ज्ञान तो रहता ही है, लेकिन उसकी दृष्टि में अहमपना जो यहाँ आ गया ना, ये पर्याय को मुख्य नहीं करता, पर्याय पे वजन नहीं देता है। आई है, एक समय की है, आई है, निकल जाएगी। सब स्वतंत्रता से परिणमे देख मेरा मोक्ष हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया, गिलवा शिकवा कुछ ना रहा। बोलो, कोई गिलवा नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, ऐसी दृष्टि हो जाती है। रोम रोम संत हो गया, पूरा प्रदेश प्रदेश पूरा पूरा थिरकने लगते हैं, आनंद से उल्लसित हो जाते हैं कि ओहो हो, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो एक रूप रहने वाला हूँ। मैं अन्य अन्य रूप कभी होता ही नहीं है। कितना कितना आनंद का मार्ग है। देखो क्या ज्ञानी की दृष्टि, देखो ये दृष्टि का कमाल तो देखो। और दृष्टि बदले नहीं है, और सब कुछ करना चाहे कैसे ही होगा, होगा ही नहीं। आप दिशा तो बदलो नहीं, और भागे दौड़ो सब करते हो तो मार्ग मिलता ही नहीं है, दूर चला जाता है, दूर चला जाता है, थक जाता है, हार जाता है, फिर मार्ग बदल लेता है कि अरे इससे नहीं होगा, और कुछ खोजो। अरे कुछ करना ही नहीं है, तू देखना, जिसकी दृष्टि पलट गई उसकी तो पूरी दुनिया बदल जाती है, उसको तो आनंद 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 रहता है सब समय में। खुश 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 भगवान। गुरुदेव कितने प्रसन्न रहते थे। गुरुदेव का मतलब देखो, आप मुद्रा देखो, खिलखिलाहट करते हुए प्रवचन के अंदर भी आहा, कितना आह्लाद अंदर से। तो इस सब दृष्टि का ही तो कमाल है। हमें तो कोई को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो क्षमा करना। गुरुदेव ने क्षमा पाणी के दिन ये बात कही, अगर हमने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा है तो हमें क्षमा करनी होगी। क्या बात निकलती है, क्या मतलब दृष्टि है, क्या अपना वैभव मिल गया है पूरा का पूरा। जो वैभववान ये भगवान आत्मा में, इसको भूल कर रागी देसी मोही दुखी हुआ, और जब ये पता चल गया तो ये वैभववान परमात्मा में हूँ, तो सब सब खत्म। वो संसार बोला खत्म संसार। हमें तो नहीं दिखता, जिसको दिखता है उसको दिखे। हमें तो अपना शुद्ध आत्मा परमात्मा दिखता है। अपने को सिद्ध शुद्ध देखे उसको संसार कैसे दिखेगा? उसको शरीर तो न्यारा दिखेगा। शरीर तो एक खोखा है, क्या है बताओ? खोखा है, एक डम्मी है, डम्मी। जैसे बाजार में नहीं है गहने वाले, उसको गहना पहना के, एक डम्मी होती है ना, टांग देते हैं। गहने वाले गहना पहना देते हैं, सलवार सूट वाले सलवार सूट पहना देते हैं, साड़ी वाली साड़ी पहना देते हैं, पेंट शर्ट वाले पेंट शर्ट पहना के टांग देते हैं। तो उसके कुछ भी टांग दो, उससे क्या फर्क पड़ना है? तो इस शरीर के ऊपर कुछ भी लाद दो, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ना है? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। आहा, दिन रात यही बस एक आत्मा, एक भगवान 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 भगवान। ये अंदर दृष्टि में तो ठहर ही गया है, लेकिन ये दृष्टि के बल से इसकी जो परिणति है ना, वो भी नाचती रहती है सब समय में, अपना रस रस पीती रहती है। बाहर में कुछ भी होए तो भी अंदर का जो रस होता है वो थोड़ी छूट जाता है कि अरे मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मेरे में थोड़ी ना कुछ हुआ है। जहाँ हुआ है वहां हुआ, और दूसरा कोई मेरे में देखे तो मैं क्या करूँ? तो बहन से बोलते हैं ना कि दूसरा चाहे अपने को गमे ते हो जाने,
पर हमें तो वो परमात्मा दिखता है। अब दूसरा मुझे मान लो रागी जैसी मोही देख के, तो मैं क्या करूं? है ना। જેને પર્યાય બુદ્ધિ જેને પર્યાય બુદ્ધિ ગઈ છે તે પર્યાયનો આશ્રય લેતો નથી, તે કા શુદ્ધ જ્ઞાયક ભગવાનનો આશ્રય લે છે। તે કા શુદ્ध ज्ञायक आश्रय लेना यानी अहम करना, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। इसके अलावा जो है हो रहा है ज्ञान में है, रहने लायक टिकने लायक नहीं है, सब निकल जाने लायक है, लेकिन मैं नहीं हूँ इनका करता धरता, न मैं इनका नाश करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ। क्योंकि मैं तो अपनी जगह स्थिर सत्ता में एक रूप रहा हुआ भगवान रूप, इसका आनंद लोगे। અહીંયા તો કહે છે કે પોતે જ શુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન અસ્થિપણે હતો તેને જાણે। देखो પોતે यानी मैं ही शुद्ध चैतन्य घन अस्थि रूप हूँ, તેને જેને રાગ ને પુણ્ય તે મારા માનીને નાસ્તિપણે માન્યો હતો, पहले मेरा मान के है, પણ હવે अब राग ने पुण्य ते हूं नहीं, पहले ऐसा मानता था। लेकिन अब नहीं, अब तो जिसकी दृष्टि में भगवान आ गया ना, अब नहीं। हूं तो पूर्ण आनंद छू एम जाण्यो ने मान्यो, તેને અસ્થિપણે પોતાની દ્રષ્ટિ થઈ એમ તે દેખે છે। અમે કોઈને રાગ દેશ વાળા आपने वैसी नहीं देखी तो आपकी गलती। वस्तु तो ऐसी कैसी थी, वस्तु नहीं बदली है, वस्तु बिगड़ी थी सुधर गई ऐसा नहीं है। देखने का तरीका है, आपने देखा गलत तरीके से, आपने देह को मैं मान के देखा तो रागी देसी मोही दिखता था, एक में करके देखा तो। और जब जिसकी दृष्टि शुद्धात्मा पे पड़ी कि मैं तो ये जीव हूँ, ये तो चैतन्य चिदानंद भगवान आत्मा, ये जीव ये है, आत्मा ये, और मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं तो ये हूँ। मैं तो समय समय में बदलती परिणाम जितना नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इसमें, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बोले रागेश मोह कौन करता है? बोले जो करता है उसको पूछो, मैं तो टंकुच की हूँ ना, जो करता है उसको पूछो, उससे बात करो। કોઈને અમે રાગદેશ વાળા દેખતા જ નથી, વસ્તુ દ્રષ્ટિએ પર્યાયથી છે તે તો જાણવા લાયક છે, અહીં તો આદરવા લાયક वस्तु स्वभावनी बात છે। बोले पर्याय में जो होता है वो जानने लायक तो है, जानना हुआ प्रयोजनवान तो है कि अभी पर्याय में योग्यता अनुसार इतना हो रहा है, लेकिन मेरे स्वभाव में नहीं है। तो स्वभाव पे जैसे जैसे बल बढ़ता जाएगा, स्थिरता बढ़ती जाएगी, तो नहीं होएगा उसमें क्या। ये तो कला आ गई ना, कला आ गई तो पता है कि इस कला से ही नहीं होने वाला है। और क्या, कला नहीं आवे तो चाहे आप कितना भी पढ़ लो, सुन लो, कर लो, लेकिन वो तो वैसा का वैसा चलता जाता है, बोलता जाता है। लेकिन जब कला आ गई ना तो उसको समझ में आ जाता है कि मुझे उनमें कुछ नहीं करना है, न राग को हटाना है, न परद्रव्य को हटाना है, कुछ नहीं करना है उनमें। मैं तो अपने में अपनापन करके बैठ जाऊं तो इधर जो दृष्टि उपयोग आएगा तो उसके अंदर राग उत्पन्न ही नहीं होगा। राग कहाँ निकालू मैं, एक समय का है वो तो स्वयं अभाव स्वरूप है, स्वयं मर जाएगा बेचारा। तो उसको उसको एक समय के राग को अपनापन देके और उसको उसके उस पे लक्ष्य करके और राग पे राग करता जाता है। यानी वो राग का राग नहीं होता है, राग तो होता है अभी, तो ये अस्थिरता है तो राग तो होता है, लेकिन राग का राग नहीं होता है। और अज्ञानी राग को अपनापन देके और उसका राग करता रहता है। तो क्या कहा कि वस्तु दृष्टिए पर्याय थी छे ते तो जानवा लायक है। देखो वस्तु स्वरूप से वस्तु दृष्टि होगी ना, तो अब उसने क्या, पर्याय में जो है वो तो जानने लायक है, यहाँ तो आदरवा लायक वस्तु स्वभावनी बात छे कि अहम पना किसमें करने लायक है, मैं कौन हूँ।
मैं तो प्रभु हूँ प्रभु है। અરે બાપુ તેને એવા શુભ ભાવને છોડીને પાપ કર અને કહેવાનું નથી क्या कहा गुरुदेव जी क्या कर रहे हैं कि તેને એવા શુભ ભાવને છોડીને પાપ કર એવા કહેવામાં નથી કે શુભ ભાવ ધર્મ નથી માટે તેની રુચિ છોડ એમ બતાવવાનું છે અશુભથી બચવા માટે તે ભાવ આવે ખરા પણ તે પોતે ધર્મ નથી ધર્મનો કારણ નથી ચૈતન્ય દ્રષ્ટિ તને જ્યાં સુધી પૂર્ણ વિતરાગતા ન હોય ત્યાં સુધી વ્યવહાર આવે પણ તે હે તરીકે ગે છે ઉપાદેય तरीके नहीं है। तो बोला ऐसे तो फिर हम कुछ करे ही नहीं क्या करे ही नहीं क्या खाली शुद्ध आत्मा करते रहे क्या बोला करे नहीं क्या होगा होगा ही ना जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक होगा लेकिन उसको तुम मोक्ष का कारण मानता है ये तेरी गलती है होगा और उससे बंद भी होगा और ये बंद शुभ बंद होगा तो उससे गति जानना पड़ेगा तुझे चाहे देव गति जानना पड़ेगा तो इसलिए तुझे दृष्टि का विषय दिखा रहे हैं कि जहां अबंध स्वरूपी भगवान आत्मा है इसलिए फरमा रहे हैं गुरुदेव श्री कि अने भगवान आत्मा उपादेय तरीके गे छे ए बेमा एटलो फेर छे आहा चैतन्य प्रभु आत्मा अंदर उगड़्यो क्या कहा चैतन्य प्रभु आत्मा अंदर उगड़्यो तेने बधु चैतन्यमय ज भासे छे उसके चैतन्य के अलावा उसको और कुछ दिखता ही नहीं है? सोते उठते खाते पीते जब भी देखो बस एक चैतन्य 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 प्रभु 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 भगवान पणे दिखता रहता है बाकी सब ज्ञान के अंदर जड़ी जाते हैं लेकिन उनमें अपनापन छूट गया जिसमें अपनापन छूट जाता है वहां ज्यादा टिकता नहीं है टिकता नहीं तो अब स्वभाव में टिकने लग गया तो यहाँ स्वभाव के सन्मुख होके आगे बढ़ती हुई अवस्था में अपनी आप शुद्धता बढ़ती जाएगी अशुद्धता घटती जाएगी एक समय ऐसे आएगा कि पूर्ण स्थिर हो जाएगा रागादि उत्पन्न ही नहीं होंगे सिद्ध स्वभाव सदापद मेरो और एक समय ऐसा आ जाएगा कि पर्याय में भी सिद्धपना प्रकट हो जाएगा ये चैतन्य का ऐसा कमाल है ये दृष्टि का कमाल है सब जीवों की दृष्टि इसी तरह से होनी चाहिए गुरुदेव का मिलना इसीलिए है गुरुदेव का मिलना बहन श्री का मिलना इसीलिए है कि भाई तू तेरी दृष्टि में ये बसा ले कि मैं गायक हूँ मैं सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा ही हूँ मैं परिपूर्ण ही हूँ ऐसा तू अपनी दृष्टि में बसा ले चलो समय हो जाए निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है नो बार नो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो महान जैन धर्म की जय हो परम परम परिकरुणा सागर श्री कहान गुरुदेव ने जय हो निज कारण परमात्मा आत्म द्रव्य ने जय हो जय हो जय जिनेन्द्र को आगे चलो आवाज आ रही है आज तो जय जिनेन्द्र दीदी कैसे
जय जिनेन्द्र, जय विनोद भैया जिनेन्द्र। टॉयलेट पहुंच गया? जिनेन्द्र, आवाज आ नहीं रही है। आवाज नहीं आ रही है ना उनकी। अच्छा, सम्यक भी पहुंच गया क्या? हाँ आ गया मैं भी। आज पहुंचा क्या? पंडित जी की आज ही पहुंचा हूँ। अच्छा, पंडित जी कल आ गए थे शायद। पंडित जी किधर हो आप? आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। प्रीति बहन ठीक हो? चलो, आवाज तो नहीं आ रही है ना? चलो चलो। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आई अब आई। अब आई आवाज। हाँ आई। पंडित जी किधर ठहरे हो? अभी तो बाहुबली इसमें ही हूँ, फिर हितेश भाई के में जाऊंगा 9 तारीख को। अच्छा हितेश भाई के जाओगे क्या? हाँ, अभी तो इसी फ्लैट में ही हूँ अभी। चलो ठीक है। हाँ, थोड़ा गैस वगैरह दूध वगैरह में जरूरत पड़ती थी ना। हाँ हाँ हाँ, तो अभी इधर ही हूँ। आप आ गए कल? हाँ आज आया हूँ इधर। अच्छा अच्छा। सुबह दिखे थे आप उधर मंडप पे दिखे थे, पर मैं फिर निकल गया, आप आगे बैठे थे। अच्छा अच्छा, अभी आपको 10 लक्षण करने हैं। हाँ हाँ यही करेंगे, अभी यही बहुत करेंगे। बढ़िया, अच्छा है अच्छा है, बहुत सुंदर। बहुत लोग, काफी लोग आ रहे हैं बाहर से। हाँ हाँ, उज्जैन वाले आ रहे, इंदौर वाले आ रहे, विमल दादा, प्रदीप झांझरी वगैरह, चिन्मय कोटा। अच्छा चलो हाँ, ये सब लोग पधार रहे। चलो अच्छा रहेगा, चलो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा अच्छा, चलो सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।